राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और आज विधानसभा में बोलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सभी कटौती प्रस्तावों पर सीएम भजनलाल शर्मा का जवाब आएगा। विधानसभा में अंतिम अनुदान मांगों पर मुहर लगी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जवाब के साथ बजट पारित होगा। सीएम अपने जवाब के दौरान प्रदेश के लिए कर सकते हैं कई और बड़ी घोषणाएं। 19 फरवरी 2025 को विधानसभा में पेश हुआ था बजट। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए। आज 12 मार्च को विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश। सभी एसीएस, प्रधान सचिव, सरकार के सचिव, जो विभागों के प्रमुख, वो उपस्थित रहेंगे इस दौरान। तो आज विधानसभा में बोलेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज विधानसभा में अपने जवाब देंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और ऐसे में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में बोलेंगे। सभी कटौती प्रस्तावों पर सीएम का जवाब आएगा। और अंतिम अनुदान मांगों पर मुहर लगी। आज सीएम भजनलाल शर्मा के जवाब के साथ बजट पारित होगा। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज बड़ा दिन कहा जा सकता है। सीएम का जवाब आएगा, साथ ही जवाब के साथ ही बजट भी पारित हो जाएगा। कई और घोषणाएं हो सकती हैं प्रदेश के लिए। हाँ, देखिए मनीषा, बिल्कुल आज सीएम का रिप्लाई है। सीएम भजनलाल शर्मा आज सदन में कटौती प्रस्तावों को जवाब देंगे और इस दौरान कई नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। उम्मीद है प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलेंगी इस दौरान योजनाओं की। इसके साथ ही आज कुछ नई जो बिल है उन पर भी चर्चा होगी। खासकर जो राजस्थान में माल एवं संशोधन विधेयक 2025 है, भरतपुर एवं बीकानेर प्राधिकरण विधेयक 2025, राजस्थान वित्त विधेयक 2025 और राजस्थान विनियोग विधेयक 2025 पर सदन में चर्चा होगी। इसके साथ आज एक बात और है, शून्यकाल आज नहीं रहेगा मनीषा। प्रश्नकाल के बाद ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आज विधानसभा की कार्रवाई के बाद 18 मार्च तक अवकाश रहेगा। इसके बाद 19 मार्च से सदन का कार्य फिर शुरू होगा। तो खास बात आज सीएम भजनलाल शर्मा का रिप्लाई रहेगा। इस दौरान देखने की बात ये होगी कि किस तरह की घोषणा प्रदेश के लिए की जाती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और ऐसे में आज मुख्यमंत्री अपने जवाब के साथ प्रदेश के लिए कई और बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। तो आज पारित होगा प्रदेश का बजट और सदन में अप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद पारित कराया जाएगा राज्य का बजट। तो सदन में अप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब दिया जाएगा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा। और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे और सीएम के जवाब के बाद राज्य का बजट पारित करवाया जाएगा। और विधानसभा में गूंजा नाथी का बाड़ा। सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर बहस में जिक्र आया नाथी का बाड़ा का और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कांग्रेस विधायकों को इंगित करते हुए कहा कि आपके समय तो पेपर लीक हुए और नाथी का बाड़ा जैसी बातें हुई, हम रोजगार देंगे। उल्लेखनीय है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब नाथी का बाड़ा प्रचारित किया गया था, मगर नहीं हरा पाए इस मुद्दे पर डोटासरा को विधानसभा चुनाव। तो एक बार फिर से नाथी का बाड़ा विधानसभा में गूंजा और एक दौर था जब ये लाइन बड़ी प्रचलित हुई थी। पिछली सरकार में भर्ती परीक्षाओं में
जो चाहे से राजफेड हो, बैंकिंग सेक्टर हो, हमने उनकी भर्ती निकालने का काम भी किया है और उनकी विज्ञप्ति जारी कर अगले माह परीक्षाएं भी उनकी आयोजित कर शीघ्र ही राजस्थान के युवाओं को आपने तो केवल और केवल पेपर लीक कह दिए थे, नाथी का बड़ा, और हमारी सरकार ने रोजगार देने की ओर हमारी सरकार अग्रसर हो रही है। जो चाहे से और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही सदन में आज नहीं होगा शून्यकाल। प्रश्नकाल में उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, ऊर्जा, राजस्व, नगरीय विकास विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। तो विधानसभा में आज 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और उसके बाद विधायी कार्य विचारार्थ लिए जाएंगे विधेयक और राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 संख्या 4, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा प्रस्ताव करेंगे। प्रस्ताव का उद्देश्य है भरतपुर शहर और उसके निकटवर्ती कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर भरतपुर रीजन बनाने, भरतपुर रीजन के समुचित, सुव्यवस्थित और सत्वर विकास के लिए योजना बनाने और उनमें समन्वय स्थापित करने, उसका पर्यवेक्षण करने, विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं और स्कीमों को निष्पादित करने हेतु प्राधिकरण की स्थापना। बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 का प्रस्ताव करेंगे झावर सिंह खर्रा। और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। सुबह 10 बजे विधानसभा में ना पक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा के कामकाज को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। विधानसभा के ना पक्ष लॉबी में सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े का दौसा दौरा। सड़क मार्ग से दौसा पहुंचने का कार्यक्रम है। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेंगे। योजनाओं को लेकर जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। साथ ही राज्यपाल की मीटिंग को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर दी हैं। तो कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेंगे। योजनाओं को लेकर जिले में क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। राज्यपाल की मीटिंग को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पूरी कर दी। सड़क मार्ग से दौसा पहुंचने का कार्यक्रम है। और जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल कीर्ति नगर में एक लोडिंग टैक्सी में रखे गैस टंकी के लीक होने से आग लग गई और इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया। घटना में झुलसे तीनों लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज लगातार जारी है। पुलिस ने लोडिंग टैक्सी को जब्त कर लिया है और वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही के कारण हादसा होने की संभावना जताई गई है। और अब झुंझुनू से खबर, जहां शामपुर भिटेरा में वन विभाग की टीम पर हमला। खनन माफियाओं ने वन विभाग की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, मारपीट कर ट्रैक्टर भी छुड़ाकर ले गए। खनन माफिया अवैध खनन कर पत्थर ले जाते ट्रैक्टर पकड़ा था। 7 लोगों पर मारपीट का आरोप है। खनन माफियाओं ने वन विभाग की गाड़ियों पर पत्थर फेंके, मारपीट कर ट्रैक्टर भी छुड़ाकर ले गए खनन माफिया।
बांसवाड़ा की कलिंजरा थाना क्षेत्र से अब खबर है, जहां दो पक्ष में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कार्यक्रम से वापस लौटते समय दर्जनों युवकों ने हमला बोल दिया। दो गुटों में खूनी संघर्ष के चलते दो युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट करने के बाद सभी मारपीट करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। तांडी महुडी से जाबूकुड़ी जाते समय ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा वाकया हुआ। मेरे अंकल का छोरा है वो, उसको यानी कि मारा और मेरे को मारा, दूसरे को भी मारा है, मगर मेरे को ध्यान में इतना नहीं दिया। क्या नाम है उसको, दूसरे को मारा उसको? अनिल डामोर। कौन से गांव के? वो पिंडी का घूम रहा था, वो पंचायत। काय के लिए मारा? वो मेरे को पता नहीं, लूट मार करने के लिए मारा है। राजस्थान सरकार की ओर से लाए जा रहे कोचिंग नियामक का कोचिंग महासंघ ने विरोध जताया है। अपनी मांगों को लेकर ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मुख्य सचिव सुधांश पंत को पत्र भेजा है। ज्ञापन में हाल ही में पारित होने जा रहे कोचिंग नियामक आयोग की शर्तों में बदलाव की मांग की गई है और साथ ही प्रतापनगर स्थित कोचिंग हब के संचालन को लेकर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर रश्मि शर्मा से मुलाकात की। कोचिंग जगत के लिए एक तरफ तो बहुत बड़ा आघात लगा है, क्योंकि सरकार ने कोचिंग नियामक आयोग में ऐसे तत्व रखे हैं जिससे लगता है कि भगवान के अलावा अब कोचिंग संचालन कोई नहीं कर पाएगा। तो वो लड़ाई हमारी जारी है। इस बीच ये खबर आई कि कोचिंग हब जो कोचिंग संस्थानों के लिए बना था, वो किसी अन्य प्रयोजन के लिए निःशुल्क दिए जाने की योजना है। तो हमने यहाँ आज डॉक्टर रश्मि शर्मा से मुलाकात की है, जो कोचिंग हब को देखती हैं और हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर हैं, और कहा है कि अगर आप निःशुल्क किसी और को दे रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप हमें किराए पर देते हैं। उसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर उन पॉइंट्स को फॉलो किया जाएगा तो मेरे ख्याल से 90% या उससे भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर जो हैं वो बंद हो जाएंगे। कुछ एक आध पॉइंट अगर आप बताएं। जैसे उसमें 50 स्टूडेंट भी अगर किसी इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो अगर 50 स्टूडेंट आ रहे हैं तो बहुत छोटे लेवल का इंस्टीट्यूट हो गया, वो बहुत सारे जो नॉर्म्स उसके अंदर लिखे हुए हैं वो उनका फॉलो नहीं कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो इम्प्रैक्टिकल है। तो हमारा इनसे ये रिक्वेस्ट है कि कोचिंग नियामक आयोग में कुछ रिप्रेजेंटेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का वालों का भी हो, इससे कि हम अपनी बात रखें रादर देन के वो उसको बना करके और हमारे ऊपर थोपें। कुछ हमारा भी राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में संपत्ति मिली है। अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के ठिकानों पर तलाशी में कुल 13 लाख रुपए कैश, करीब 150 ग्राम सोना और आधा किलो चांदी के आभूषण मिले हैं। जेडीए के इंजीनियर के परिसर पर सर्च में 2 बैंक लॉकर का भी पता चला है। बड़ी बात यह है कि सर्च के दौरान उसके ठिकानों से अब तक 100 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल एसीबी की तलाश अभी भी जारी है। एसीबी के मुताबिक जेडीए के इंजीनियर अविनाश शर्मा ने राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के बाद भ्रष्टाचार करके अपनी आय से 250% से ज्यादा अधिक संपत्ति इकट्ठा की। उसने कई कॉलोनियों में सैकड़ों संपत्तियां इकट्ठा की। एसीबी ने बताया कि जेडीए इंजीनियर के परिसर की तलाशी में अब तक 100 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इंजीनियर अविनाश, उसके परिवार के कुल 7 बैंक खातों में करीब 30 लाख से अधिक रुपए जमा हैं। दौसा स्थित कृषि उपज मंडी समिति में फल सब्जी यार्ड के व्यापारियों से अभद्रता और धमकाने के मामले में कृषि विपणन विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए मंडावरी कृषि मंडी की सचिव संतोष कुमारी मीणा को निलंबित कर दिया है। मामला 6 मार्च का है, जिसकी शिकायत के बाद कृषि विपणन विभाग ने कार्रवाई की। व्यापारियों ने दौसा मंडी की पूर्व सचिव संतोष कुमारी मीणा पर प्रताड़ित करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया कि मंडी समिति की पूर्व सचिव का ट्रांसफर 13 जनवरी कृषि उपज मंडी समिति मंडावरी में हो गया, लेकिन ट्रांसफर होने के बावजूद दौसा मंडी समिति के मामलों ने गैर कानूनी रूप से दखल अंदाजी दी जा रही है। अध्यक्ष वेन सैनी का आरोप था कि पूर्व मंडी सचिव की ओर से व्यापारियों से अवैध वसूली और लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी दी गई। 6 मार्च को पूर्व सचिव ने फल सब्जी यार्ड के अध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया और दुकान का सामान खाली करने की चेतावनी दी।
और अब 12 के अंतर से खबर है, जहां सवारियों से भरी बस और मिनी ट्रक में भिड़ंत हो गई। बस में सवार एक बालिका गंभीर घायल हो गई। नेशनल हाईवे 27 पर पलायथा झंडी चौराहा पर ये हादसा हुआ। राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ब्यावर में खाद्य सुरक्षा टीम ने कई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की जांच की। निरीक्षण के दौरान टीम को कई प्रतिष्ठानों में अस्वास्थ्यकर और दूषित खाद्य सामग्री मिली। 150 लीटर खराब तेल, 20 किलोग्राम दूषित मिठाई, 5 किलोग्राम अवधि पार नमकीन शामिल थे। तेल, घी, मावा, दूध, मसाले, बेसन और मिठाइयों के नमूने जांच के लिए अजमेर लैब भेजे गए हैं। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव अगराया निवासी और सालवाड़ी गांव निवासी दो बाइक युवकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से खेड़ली उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया।